दोस्तों, आज ये घटना जब मैंने सुनी तो काफ़ी दिल दहला देने वाली बात है कि क्या लोग कॉमेडी के नाम पर इतने गिर सकते हैं कि उन्हें यह भी था नहीं है कि माता पिता के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भरे मंच से प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं। ऐसे ही एक घटना अभी आपने भी सुना होगा, ये हमारे देश में बहुत ही तेज़ी के साथ ही वायरल है, जो कि एक स्टैंडर्ड कॉमेडियन है। आपने एक शो सुना होगा, समय रैना का शो है। उस समय रैना के शो पर जिसका नाम है इंडियन गॉट लेटेंट, ये ऐसा शो है जिस शो पर आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति का नाम है रणवीर इलाहाबादिया, है ना। ये रणवीर इलाहाबादिया ये ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी के द्वारा अच्छा खासा सम्मानित भी है। अलग अलग नेताओं को अपने शो पे बुला के पॉडकास्ट करता है, उनका इंटरव्यू लेता है और अपने आप को भैरव या भगवान शिव का भक्त बताता है। आप सोचिए, एक तरफ तो आप सनातन को बढ़ावा देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपका क्या हो रहा है भाई, आप इस तरह से हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है? क्या ये सही है? क्या ऐसे लोगों को खुला छूट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका नाम है, उर्फ लोग इसको बोलते हैं बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं। इसने एक कंपनी से ये टैग चुराया था और जैसे वहाँ पर लोग करते थे सेम प्रोसेस ये अपने शो पे करने लगा। गाली गलौज जैसी चीज़ों का इन्होंने इतना ज़्यादा कह सकते हैं डेवलपमेंट कर दिया कि अब सोचिए, ये चीज़ें जब एक यूट्यूब बच्चा खोलता होगा तो बच्चे के यूट्यूब खोलते समय ऐसी बातें जब आती होंगी तो बच्चा की मानसिकता पर क्या उसका इफेक्ट पड़ता होगा। ऐसे ही एक मोहतरमा थी, अभी आपने उसी चैनल उसी शो पे देखा होगा, जिन्होंने एक व्यक्ति को इस प्रकार से माँ के पार्ट्स जननांग पार्ट को लेकर के उन्होंने इस तरह का एक स्टेट दिया था और उन्होंने बताया कि क्या कभी तुमने पैदा होने के बाद देखा है। तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इन लोगों को बैन कर देना चाहिए। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आप देख सकते हैं कि सामने बहुत आ चुकी है। हर लोगों की यही डिमांड है कि इनको हटाया जाए वहाँ से। अब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति, सोचिए, इसका एक वक्तव्य मैं बता देता हूँ, इसे कहना नहीं चाहिए लेकिन अब क्या करें, इस इन्फ्लुएंसर के बारे में इतना कहना चाहिए। ये जो रणवीर इलाहाबादिया है ये इतना ज़्यादा दुष्ट है, इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ नीच व्यक्ति है ये। जिस व्यक्ति ने क्या कहा, एक जो कंटेंट आया था उसको क्या बोला उसने, क्या आप अपने माँ बाप को लाइव हर सेक्स करना देखना चाहते हैं या आप उसमें एज अ पार्ट बनना चाहते हैं? बताइए, जो शामिल होकर के उस प्रोसेस को रोकना चाहते हो। बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है? कितनी घिनौनी ये हरकतें हैं। सुन करके तो इतना गुस्सा आता है कि 2-4 घंटा उनके कान के नीचे लगाया जाए। हालांकि राजनीतिक मुद्दा जो आया है, अलग अलग लोग कहते हैं, हालांकि इसके 12 मिलियन फॉलोवर हैं टोटल मिला के और उसी से इसकी अच्छी अर्निंग चलती है। आखिर इसको इतनी बढ़ावा कैसे मिली? ये हम आप बढ़ावा देते हैं, हम आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं और इस प्रकार की हरकतें वो लाता है हमारे सनातन धर्म का, हमारे माता पिता का, हम सबको इस प्रकार से बदनाम करने की साजिश है लोगों की। ये भाई कॉमेडी करना एक अच्छी बात है, लेकिन जैसे अभी एक आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छे गायकार है जिसका नाम था बी प्राक साहब भी जा रहे थे वहीं पे, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा हमको नहीं जाना ऐसे शो पे जहाँ पर गाली गलौज जो माता पिता के सम्मान को कुछ भी नहीं समझा जाए, तो हटा दिया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया भाई। आप इतना ज़्यादा क्यों करते हो? आज अगर ये एक्टिविटी करोगे तो हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा? बर्बाद हो जाएंगे। आपको तो इंडियन कल्चर को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। आपका नाम इतना है, फेमस हैं, इतने ज़्यादा फॉलोअर आपके पास हैं, लोग आप चाहते हैं, लेकिन आपने तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी हमारे इस धर्म का, हमारे इस माता पिता के सम्मान का। क्या आपने कर रखा है? अरे भाई, आपकी कॉमेडी अच्छी है, लेकिन जब आप किसी को बगैर चोट पहुंचाए जब आप कॉमेडी करते हो, किसी के चेहरे पे हंसी लाते हो, तो वो माना जाता है कि हाँ आप अच्छे कॉमेडियन हो। न कि किसी की सेक्सुअलिटी पर, किसी के कलर पर, किसी के चेहरे पे, किसी की कार का मजाक उड़ा करके उसको चोट पहुँचा करके आप कॉमेडी कर रहे हो। ये नहीं करना चाहिए भाई। आप उस व्यक्ति, जो व्यक्ति आया हो आपके वहाँ पे चैनल पे अपनी प्रतिभा दिखा रहा है, आप उस व्यक्ति की अच्छाइयों को टटोलिए ना कि आप उसके साथ गाली गलौज करके, उसको चोट पहुँचा के, उसके माता पिता को बोल करके या उसको रोस्ट करके, कमेंट करके। ये आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छे नागरिक की पहचान है। और इस तरह की आपने जो अपनी
अंदर की जो ये छिछला इंसान शो कर दिया ये कमेंट पास करके। और सोचिए अपने ही बातों पर ताली भी लगा रही है चूतिया, इसको तो गिरा के काटना चाहिए। हालांकि इस पर गवर्नमेंट ने एक्शन लेने का पूरा का प्रयास किया है, पूरी जनता हमारी रोस्ट है इसके बातों से और इसको मारा जाएगा। इसके सारे के सारे फॉलोवर्स यानी इसके पूरे डिलीट पेज कर देने चाहिए, सारे जितने भी इसके हैं। टोटल सोशल मीडिया से जो इनकम रही है ये बिल्कुल रोड पे आने चाहिए, ताकि इनको इस बात का एहसास हो कि हाँ किसी के साथ इस तरह बदतमीजी करने का रिज़ल्ट क्या होता है। इसके लिए मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। इवन हमारी सपोर्ट गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारी जनता जनार्दन जिसने देखा होगा सबके अंदर एक गुस्सा भरा पड़ा हुआ है और सब लोग इसके प्रति एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए। हालांकि इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग दर्ज कर दिया इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस, और अलग अलग सीएम साहब जो महाराष्ट्र के उन्होंने भी एक्शन लेने का प्रयास किया है, करेंगे वो। उन्होंने अमेरिका चिट्ठी लिखने का भी वादा किया है कि हम लिखेंगे, इसके प्रति एक्शन लिया जाएगा। इसके सारे जितने भी फॉलोवर्स हैं वो सब धीरे धीरे इसके पूरे चैनल को डिलीट किया जाएगा। आपका क्या एक्शन होगा, आप क्या इस पर सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।